वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आपने हमारे 10 से 12 वीडियो देख लिए तो केमिस्ट्री में आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। जितने पे सिलेक्शन होता है सिलेक्शन से अधिक नंबर आपके आ जाएंगे। तो MP सुपर 100 की परीक्षा देने वाले सभी छात्रों यह वीडियो देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लगातार केमिस्ट्री की वीडियो लाएंगे, उसके बाद हम फिर बायोलॉजी की लाएंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स की वीडियो लाएंगे। इस तरीके से आपको वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। आपका जो प्रश्न है कि वह तत्व जो कि अपनी मूल अवस्था में पाया जाता है वो कौन सा है, तो बच्चों मूल अवस्था में आपका कौन सा पाया जाता है? कापर। मूल अवस्था में आपका कापर पाया जाता है, सोना भी पाया जाता है और चांदी भी अवस्था में। ठीक है, अब बच्चों वो घुमाते रहते हैं हर साल। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है। हमने आपसे सिर्फ इतना कह दिया कि बच्चों आप इस प्रश्न का आंसर सोचते रहना 1-2 सेकंड के लिए, तो अपन को वो सभी तत्व याद हो जाएंगे जो मूल अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे सो से अपन याद कर लिए, सोना मूल अवस्था में पाया जाता है, चांदी मूल अवस्था में पाया जाता है, तांबा मूल अवस्था में पाया जाता। तो बच्चों तो जो कापर होता है इसको तांबा ही तो बोलते हैं। कापर कह दो चाहे तांबा कह दो, तांबे के बर्तन, कापर के बर्तन। ठीक है, इसका संकेत बच्चों Cu होता है। ये अपन को ध्यान रखना, छोटी सी बात थी। अब हम अगला क्वेश्चंस देखते हैं। आपका प्रश्न है कौन एक उपधातु है, माने जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उसे अपन उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपका जो जर्मेनियम है इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। इस चैनल पर उपधातु याद करने के ट्रिक्स है, उसको भी आप देख लें तो आपको 7 धातुएं याद हो जाएंगी मात्र 1 मिनट के अंदर, जिंदगी भर के लिए। आपको बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। इस तरीके के 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है। एक मिलेगा आपको पीतल का किससे बनता है, एक मिलेगा आपको सोल्डर मिश्र धातु किससे बनती है। इस तरीके से 3 प्रश्न को घुमाते रहते हैं, एक साल ऐसे। तो जो स्टेनलेस स्टील है बच्चों ये लोहा, क्रोमियम और निकल से मिलकर के बनी होती है। इससे लोहा, निकल और क्रोमियम। अब बच्चों याद कैसे रहे? तो बच्चों इतिहास गवाह है यूपीएससी दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है और हिस्ट्री के सिलेबस को खत्म करना अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन सोचो हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेट्स आपको स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने को मिले, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी जैसे टॉपिक्स के बाइट साइज कंटेंट रिवीजन करने को मिले। अनअकैडमी एक्स से आप ये सब कर सकते हैं। अपने पेज से पढ़िए, अपने सिलेबस को ट्रैक करिए, देखिए आपकी प्रिपरेशन दूसरों के मुताबिक कहाँ है और अपनी प्रिपरेशन को एक नए तरीके से एक्सपीरियंस करें। आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी एक्स और पाइए 14 डेज फ्री ट्रायल। हमने आपसे कहा आपने हमारा वीडियो तो देखा, लेकिन बच्चों आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया। आपने हमारा वीडियो तो देखा लेकिन लाइक नहीं किया, तो ये गलत बात है। तो बच्चों जो स्टेनलेस स्टील है लोहा से मिलकर के बनी होती है। लोहा का संकेत है की मान होता है बच्चों क्रोमियम से मिलकर बनी होती है ना निकल। तो देखो हमने आपको एक लोहा भी याद करवा दिया और निकल भी याद करवा दिया और क्रोमियम भी याद करवा दिया। तो अपन को सिर्फ कितना याद रह जाएगा, लेकिन सर ने बोला था लेकिन वीडियो लाइक नहीं किया। स्टेनलेस स्टील का प्रश्न समझा रहे थे वो, लोहा, क्रोमियम और निकल ऐसे अपन को याद आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब बच्चों जो आपका क्वेश्चंस है कक्षा 10वीं का क्वेश्चंस है, कौन सी अधातु खाने के पदार्थों के संरक्षण में क्या होता है? जो खाने वाले अचार, मुरब्बा ऐसे बर्तन होते हैं, चिप्स के पैकेट होते हैं। ठीक है, तो उनमें बच्चों जो है नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे वो क्या है खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता है।
बात ये है वो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि विकृत गंधिता रोकने के लिए कौन सी गैस काम में लेते हैं? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का संकेत बच्चों N2 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, याद करते चलना। और ये वायुमंडल में कितने % होती है? वायुमंडल में 78% होती है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हैलोजन समूह। हैलोजन समूह को बच्चों अपन 17वें समूह के तत्व। हैलोजन समूह में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? तो यहाँ पर आपको पहले समूह का पता होना चाहिए। तो आवर्त सारणी में बच्चों इस तरीके के आपको 18 समूह मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऐसे आपको 18 समूह मिलेंगे। ठीक है, तो जो हैलोजन समूह होते हैं बच्चों ये 17वें समूह में होते हैं। कौन से में होते हैं? 17वें में। तो सबसे ऊपर बच्चों जो फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से लास्ट में क्या है? आयोडीन है। तो बच्चों क्या होता है जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता जो है बच्चों घट जाती है। क्या जाती है? घट जाती है। और घट जाती है माने कम हो जाती है। तो आपको आंसर पता चल गया कि इसका आंसर क्या है? आयोडीन है। क्या है? आयोडीन। और बच्चों पता है आपको आयोडीन वाला नमक नहीं खाओगे तो घेंगा रोग हो जाएगा, गला फूल जाएगा। ठीक है, तो आयोडीन वाला नमक जो है आप खाया करें। ठीक है, तो अपन ने क्या सीखा? यहाँ पर हैलोजन समूह 17वें समूह को बोलते हैं। इन तत्वों के नाम क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। एक ध्यान रखो, पूरी आवर्त सारणी में जानते हो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी, मेंडलीफ ने और मोसले ने। पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। इसको नोट कर लो, इस बात को नोट कर लो कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। ठीक है, एक और इससे भी कई क्वेश्चन बनेंगे क्लोरीन से। बच्चों जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कहो या ऋण विद्युतता कहो अधिक होती है। तो दो, अब क्या दोनों बताए तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक और सुन लो, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है और फ्लोरीन की ऋण विद्युतता अधिक होती है। आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, ठीक है, किन के तत्वों में समान संयोजक इलेक्ट्रॉन नहीं होते? तो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों शून्य समूह के जो तत्व होते हैं उनमें समान संयोजक इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि इनका अष्टक पूरा भरा होता है। परीक्षा में वो यहाँ से एक चीज पूछेंगे कि जो शून्य समूह के तत्व हैं ये कौन से समूह के होते हैं? तो ये होते हैं 18वें समूह के समूह, 18वें समूह के तत्व होते हैं। ठीक है, 18वें समूह के तत्वों को शून्य समूह के तत्व बोलते हैं। तो जब शून्य समूह के तत्व होंगे तो जब शून्य माने कछु नहीं इलेक्ट्रॉन माने संयोजक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, समान इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, समान संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो इसको याद कर लो आप। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के करोड़ों लोग आपस में कनेक्ट करते हैं। पिक्चर्स और वीडियो शेयर करना, पोस्ट बनाना, इमोजीज भेजना। रिसर्च कहती है कि हर इंसान हर रोज लगभग 2.5 घंटे कुछ गिनी चुनी सोशल ऐप्स पर लगाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतना टाइम लगाकर आखिर आपको मिलता क्या है? फ्यू लाइक्स, कमेंट्स, दैट्स इट। मैं सोनू सूद लाया हूं अपनी खुद की सोशल मीडिया ऐप एक्सप्लोजर, दुनिया की पहली मेड इन इंडिया सोशल ऐप दैट वुड ब्रिंग द होल वर्ल्ड टुगेदर। दुनिया की पहली ऐप जहां अगर आप टाइम देते हो तो बदले में रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। दुनिया की पहली ऐप जहां आप जितने एक्टिव हो आपका लेवल उतना ही बढ़ता रहता है। और इतना ही नहीं, हर बार जब आप अपनी कोई पोस्ट डालते हो, एक्सप्लोजन करते हो, तो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका ट्रैवल लॉग अपने आप बनाता है। तो आ जाओ और एक्सप्लोजन करो। आपका बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से गुण, जो सामने आपके गुण हैं ABCD लिखे हैं, तत्व X और इसके आयन X2 में समान होंगे। तो माने अपन ने कोई तत्व बच्चों X बना दिया, ठीक है, X बना दिया। अब X से बच्चों वो एक तत्व कौन सा बन गया? X2 धनायन बन गया। अब एक कह रहा है कि समान नहीं होंगे।
समान नहीं होंगे। कौन सा गुण ऐसा हो जाएगा इससे यह बन गया तो कौन सा गुण समान नहीं होगा? देखो यहाँ पर ध्यान दो, नहीं समान होगा। इंपॉर्टेंट बात सुनो, वो कह रहा है कि समान होंगे। तो बच्चों पता है आकार, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बच्चों तो क्या होता है? आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, आकार छोटा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो आकार तो बदल जाएगा। यहाँ बच्चों जो रंग है, रंग नहीं बदलता। ध्यान देना, रंग नहीं बदलता है। नाभिकीय आवेश, इस पे 2 धनायन का आवेश आ गया है तो नाभिकीय आवेश तो बदल जाएगा। आयनीकरण ऊर्जा, माने जब अपन ने 2 आयन निकाले, माने अपन ने 2 धनायन निकाले तो आयनीकरण ऊर्जा तो घट जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनीकरण ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, रंग नहीं बदलता और बाकी 3 गुण जो है बदल जाते हैं। कब? जब इस तरीके से आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिले। आपका जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं। किसी आवर्त सारणी में, अब आवर्त सारणी आप जानते ही होंगे, इस तरीके के बच्चों जो है आवर्त सारणी होती है। यहाँ तो आवर्त सारणी बन ही नहीं पाएगी, तो इस तरीके से ऐसे आपको आवर्त सारणी देखने को मिलेगी। अब क्या है कि आवर्त सारणी में जहाँ बाएं से बच्चों दाएं तरफ चलेंगे, वो कह रहा है आवर्त में, आवर्त तो बाएं से दाएं तरफ ही होते हैं बच्चों, आवर्त बाएं से दाएं तरफ ही होते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो लिखा है परमाणविक भार बढ़ता है, ये करेक्ट आंसर है। परमाणविक भार बढ़ता है। धातु प्रकृति घटती तो ये भी करेक्ट आंसर है। परमाणविक आयतन घटता है, ये भी करेक्ट आंसर है। तो बच्चों ध्यान देना बच्चों, नहीं फिर कल कहोगे हमसे कि सर ये आपने बताना, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में भी आ सकता है। इस तरीके से आएगा कि बाएं से दाएं तरफ चलते तो क्या होता है? परमाणु का भार बढ़ता है, धातु प्रकृति घटती है, परमाणविक आयतन घटता है, बाएं से दाएं तरफ जाते हैं। अगर ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो यह सब जो गुण है उल्टे हो जाएंगे। तो आप चाहे ऊपर से नीचे की ओर याद करेंगे, जब आवर्त सारणी में ये समूह होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर माना आकार बढ़ रहा है तो बाएं से दाएं तरफ वो घटेगा। ये आपको ध्यान रखना है। आप चाहे बाएं से दाएं तरफ याद कर लो तो ऊपर से नीचे की ओर अपने आप आपको याद हो जाएंगे। आपको बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुएं और हाइड्रोजन सामान्यता होती हैं। तो धातुएं और हाइड्रोजन बच्चों सामान्यता होते हैं विद्युत धनात्मक। अब बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन समझ लेते हैं बिना देरी किए हुए। कौन सा तत्व, ठीक है, कौन सा तत्व ऋणायन बनाता है? ऋणायन बनाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, जो हमने अभी ऊपर बताया था कि 17वें समूह के जो तत्व होते हैं फ्लोरीन, ठीक है, हमने बोली थी कि फ्लोरीन जो है इसकी विद्युत ऋणात्मकता सब इसने जाना, ऋणात्मकता, और क्या बना रहा है? ऋणायन बना रहा है। और जो 17वें समूह के तत्व हैं बच्चों, हमने बोला था ये कौन होते हैं? फ्लोरीन होते हैं। प्रश्न हेलोजन से स्टार्ट हुआ था वो वाला। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? हेलोजन। ध्यान से एक बार सुनो, 17वें समूह के तत्वों को हेलोजन कहते हैं। हेलोजन समूह के जितने भी तत्व हैं वो तीव्रता से ऋणायन बनाते हैं। कैसे बनाते ऋणायन? आपको कई बार देखने को मिलेगा एफ ऋणायन, क्लोरीन ऋणायन, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुलग्न माना होता है प्रत्यय, जो शब्दांश शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो एल्डिहाइड का नाम लिखते समय उपयोग में लाते हैं। माने जब एल्डिहाइड का नाम लिखेंगे, जैसे कि एक सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आता रहता है, CH3CHO, ये है आपका एसिटैल्डिहाइड, ठीक, एसिटैल्डिहाइड है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन? इसका नाम बनेगा बच्चों एथेनल। लास्ट में क्या आया? नल, अल आया, अल आया कि नहीं आया? तो माने जब एसिटैल्डिहाइड का जब हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो लास्ट में क्या जुड़ा है? अल जुड़ा है। क्या जुड़ा है? अल। तो हमने आपको बोल चुके हैं आपको कि एल्डिहाइड में लास्ट में क्या जुड़ता है? अल। और ध्यान देना, आल कब जुड़ेगा? एल्कोहल हो कोई, क्या हो? एल्कोहल। तो एल्कोहल में ऑल जुड़ता है, ध्यान देना।